एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अब सांसद चंद्रशेखर हो गए हैं। उनका मिशन देश की हुकूमत पर बहुजन का शासन स्थापित करना है। उनका बस एक ही कहना है, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, अपनी जनता के लिए हूं और अब मैं जो सांसद बना हूं वो भी मेरे जनता के माध्यम से ही बना हूं। मेरी जनता ही मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा की है। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से 2024 का चुनाव जीतकर वो इस मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। चुनाव में जीत के बाद चंद्रशेखर पूरे देश में कहीं भी और किसी पर भी होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। सरकार को चैन से न बैठने देने की कस्में खा रहे हैं और संसद में रंग जमाने का दावा भी कर रहे हैं। महज 36 साल की उम्र में चंद्रशेखर 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक व्यापक एजेंडे के साथ अपनी राजनीतिक लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। हालांकि उनका उभद्व उसी परिवेश में हुआ जिसकी लड़ाई कभी पेरियार रामास्वामी ने लड़ी। दलितों के साथ भेदभाव को खत्म करने का मिशन जो कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने चलाया, उसी पर चंद्रशेखर है। अपने जुलूस में बाबा साहेब की तस्वीर रखते हैं। उनके राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी के नाम के साथ काशी राम की विरासत है और तेवर पेरियार अजर्क संघ जैसे हैं जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ तक चलाए, मंदिरों में दलितों की एंट्री के लिए आंदोलन किए, अजर्कों में तार्किक वैज्ञानिक वे मानववादी चिंतन पैदा करके पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ मूर्खता से लड़ने वाले राम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू, पेरियार ललई के संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात चंद्रशेखर करते हैं। दलित होने की वजह से अगर कहीं किसी पर जुल्म होता है तो चंद्रशेखर आरोपियों को समता गुंडा कहते हैं। पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए डीएम एसपी से मुंह पर जवाब मांगते हैं। चंद्रशेखर की चुनावी राजनीति की आधारशिला तब रखी गई थी जब नवंबर 2018 में वे जेल से छूटकर आए। जेल से आकर चंद्रशेखर ने अपना मिशन ही बदल दिया। उनका दायरा सहारनपुर से निकलकर आगे बढ़ गया। वे अन्य इलाकों में भी दलित समाज की आवाज उठाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने दलित वर्ग के साथ अन्य शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज भी उठाना शुरू कर दिया। किसानों के साथ खड़े होने लगे, राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। तो इसीलिए तो जनता भी यही कहती है कि हमारा नेता जो है, हमारा मुद्दा जो उठाएगा वो सिर्फ एक ही है और वो है हमारे सांसद चंद्रशेखर, जिन्होंने हमें हर कुछ दिया और आगे भी वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। जहां चंद्रशेखर का भी यही कहना है कि मैं अपने जनता के साथ हमेशा खड़ा हूं। बीएसपी उम्मीदवार को सिर्फ 1% वोट मिले, मैं नगीना के लोगों का इसका जो बदला चुकाऊंगा। जहां वो सारे लोग को छोड़कर मेरे साथ खड़े हुए, मेरे को जिताए, मेरा चेहरा वो लोग समझे, तो मैं भी उनके मुद्दे को यहाँ से दिल्ली ले जाऊंगा।